देखो यार, अगर तुम लोग मलाकाई ब्लैक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि मलाकाई ब्लैक के एईडब्ल्यू लीव करने को लेकर एईडब्ल्यू के ऑफिशियल का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। केनी ओमेगा के एईडब्ल्यू पर रिटर्न सिचुएशन को लेकर ओमेगा की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू रेसलिंग के स्मॉल अरीनाज बुक करने को लेकर मैट हार्डी ने काफी बोल्ड क्लेम कर दिया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू में स्वर्व स्ट्रिकलैंड के हर्ट बिजनेस ज्वाइन करने को लेकर एमवीपी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे वन एंड ओनली केनी ओमेगा की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एक हफ्ते पहले एनजेपीडब्ल्यू के पावर स्ट्रगल पेपर व्यू के ऊपर गोट केनी ओमेगा ने उनका रिटर्न किया और केनी ओमेगा ने रिटर्न करके ये अनाउंस किया कि वो यहाँ पर 5 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर उनके इन रिंग रिटर्न को प्लान कर रहे गए। और इसके बाद यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर गेब किड और केनी ओमेगा के बीच में ब्रॉल हुआ था। और अब यहाँ पर यह लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि केनी ओमेगा टोक्यो डोम के अंदर गेब किड को 5 जनवरी के ऊपर फेस करेंगे। वेल गाइस, केनी ओमेगा ने क्योंकि यहाँ पर उनका रिटर्न एनजेपीडब्ल्यू पर किया है तो इस चीज को लेकर अमेरिकन फैंस काफी नाराज है, क्योंकि केनी ओमेगा एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करते गए और केनी ओमेगा कोई छोटा मोटा नाम ना होकर बल्कि बहुत ही बड़ा नाम है। और ओमेगा के इंजरीज के बाद पहली बार एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में कम्पीट करना एईडब्ल्यू के भी काफी सारे फैंस को पसंद नहीं आया है। और गाइज अब यहाँ पर फाइनली केनी ओमेगा ने फाइटफुल सेलेक्ट के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू को लेकर बात की, जहां पर जब केनी ओमेगा से ये पूछा गया कि केनी ओमेगा का पहला रिटर्न मैच वो एईडब्ल्यू की जगह एनजेपीडब्ल्यू पर क्यों लड़ने वाले गए और क्यों केनी ओमेगा ने एईडब्ल्यू के पेपर व्यू पर रिटर्न होने के बजाय एनजेपीडब्ल्यू के पावर स्ट्रगल पेपर व्यू पर रिटर्न किया, तो गाइज केनी ओमेगा जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहाँ पर करंटली एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रहे गए, बट वो यहाँ पर अभी वीकली बेसिस के ऊपर एईडब्ल्यू के सभी शोज को फॉलो करते गए और जितना वो एईडब्ल्यू के शो को देख रहे गए उसे देखकर उन्हें यहाँ पर नहीं लगता है कि फिलहाल यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को केनी ओमेगा की जरूरत है, क्योंकि ओमेगा का यह कहना है कि एईडब्ल्यू के टीवी के ऊपर इस समय काफी सारे रेसलर फीचर हो रहे गए और एईडब्ल्यू कंपनी बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन को चला रही गए। और अगर यहां पर इन सभी चीजों के बीच में केनी ओमेगा एक बैग रिटर्न करके टीवी पर वापस आएंगे तो केनी ओमेगा के रिटर्न की वजह से 100% किसी न किसी का टीवी टाइम कटेगा। और शायद यहां पर कोई रेसलर जो एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर इस समय वीकली बेसिस पर काम कर रहा है, केनी ओमेगा के रिटर्न होने की वजह से उसका टीवी टाइम कट सकता है। और केनी ओमेगा करंटली ये बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि वो एईडब्ल्यू के अंदर किसी और रेसलर का हक मारे, और इसीलिए फिलहाल यहां पर केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के ऊपर फोकस ना करके बल्कि यहां पर उनके रिटर्न पर फोकस कर रहे गए, क्योंकि केनी ओमेगा का ये कहना है कि भले ही वो एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करते गए बट ये बात यहां पर एईडब्ल्यू के ओनर टोनी खान को भी मालूम है कि केनी ओमेगा उनके करियर में जो कुछ भी बने गए उसका पूरा का पूरा क्रेडिट एनजेपीडब्ल्यू को जाता है। और एनजेपीडब्ल्यू रेसलिंग कंपनी गए जिसने यहां पर केनी ओमेगा को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर किया। और इसीलिए अब जब केनी ओमेगा उनकी इंजरी से रिकवर कर रहे गए तो वो उनका पहला मैच एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में रेसल करना चाहते गए, क्योंकि ये वो कंपनी गए जिस कंपनी ने केनी ओमेगा को लिटरली वर्ल्ड वाइड स्टार बनाया। और क्योंकि करंटली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर पहले के मुकाबले काफी कम स्टार्स थे, तो इसीलिए केनी ओमेगा के एनजेपीडब्ल्यू में आने से एईडब्ल्यू के मुकाबले एनजेपीडब्ल्यू को ज्यादा बेनिफिट होगा। और जिस कंपनी ने ओमेगा को स्टार बनाया था, अगर यहां पर आज के टाइम पर उस कंपनी के अंदर स्टार पावर की कमी गए तो केनी ओमेगा उस कंपनी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और क्योंकि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू पार्टनरशिप के अंदर है तो इसीलिए टोनी खान को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और कुछ इस तरीके से केनी ओमेगा ने फाइनली ये एक्सप्लेन कर दिया है कि वो एईडब्ल्यू के जगह एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न क्यों कर रहे गए। वाल आप ओमेगा की बात से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार मैट हार्डी की। वेल गाइज इस हफ्ते मैट हार्डी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर मैट हार्डी ने एईडब्ल्यू के एम्प्टी अरीना को लेकर बात की। यहां पर मैट हार्डी का यह कहना है कि एईडब्ल्यू वीकली बेसिस के ऊपर लगभग यहां पर उन्हीं अरीनाज को यूज करती गए जो अरीना डब्ल्यूडब्ल्यूई सालों से यूज करती आ रही गए। और एईडब्ल्यू कंपनी हर हफ्ते यहां पर 10,000 से 15,000 वाले कैपेसिटी अरीना को बुक करती गए, जिसके ऊपर शो पर मुश्किल से 2,500 से 3,000 लोग आते गए। और जब यहां पर इन बड़े बड़े अरीनाज के अंदर अरीना की 50% कैपेसिटी भी फुल नहीं होती गए तो अरीना यहां पर काफी ज्यादा एम्प्टी
लगता है और जो लोग यहाँ पर टिकट खरीद कर शो को देखने आते गए वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा एम्बेरस होते गए, क्योंकि उनके अगल बगल दूर दूर तक कोई भी बैठा नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ पर मैट हार्डी ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर AEW कंपनी ऐसे ही बड़े बड़े अरीनाज को बुक करती रहेगी और इन अरीनाज के अंदर 25% कैपेसिटी क्राउड भी नहीं आएगी तो वो दिन दूर नहीं गए कि जो लोग शो को देखने आ रहे गए वो भी यहाँ पर एम्बेरस होकर AEW के शो पर आना छोड़ दे। और इसीलिए मैट हार्डी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि अब टाइम आ चुका है जब टोनी खान सीरियसली AEW के शो को स्मॉल अरीना के अंदर मूव करे। और क्योंकि AEW की वीकली अटेंडेंस आज के टाइम के ऊपर मुश्किल से 2500 से 3000 होती गए, तो इसीलिए मैट हार्डी AEW को सजेस्ट करेंगे कि AEW कंपनी को स्मॉलर कन्वेंशन सेंटर्स को यूज करना चाहिए और TNA रेसलिंग जो अरीनाज यूज करती गए AEW कंपनी को उनसे थोड़े बड़े अरीना बुक करने चाहिए जिनकी कैपेसिटी 3000 से 4000 के बराबर हो। और गाइस यहाँ पर मैट हार्डी का ये कहना है कि TNA रेसलिंग ने जिस तरीके से बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू को स्मॉलर अरीना में करके अरीना को पैक्ड किया था, AEW अगर यहाँ पर उस कैपेसिटी के अरीनाज को बुक करती गए तो AEW का शो टीवी पर देखने में बढ़िया भी लगेगा और AEW को बड़े अरीनाज को बुक करने के लिए ज्यादा पैसे भी देना नहीं पड़ेंगे। वेल आप यहाँ पर हार्डी की बात से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है, क्या सच में AEW कंपनी को उनके सेट डिजाइन को चेंज करते हुए उनके शो को स्मॉलर अरीनाज में मूव करना चाहिए या नहीं? बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग MVP की। वेल गाइज इस हफ्ते हॉट बिजनेस के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर MVP ने AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर बॉबी लेस्ली के इन रिंग डेब्यू मैच को प्रमोट किया, जहां पर MVP के इंटरव्यू के ऊपर बॉबी लेस्ली और शेल्टन बेंजामिन भी मौजूद थे। और जब यहां पर MVP से इंटरव्यू में पूछा गया कि शेल्टन बेंजामिन MVP और बॉबी लेस्ली की हॉट सिंडिकेट फैक्शन के AEW पर डेब्यू करने के बाद अब वो अगला कौन सा रेसलर है जो उनको फैक्शन में लाना चाहते गए, तो MVP जवाब देकर ये कहते गए कि वैसे तो ऑलरेडी AEW के काफी सारे रेसलर को MVP यहां पर उनका बिजनेस कार्ड दे चुके गए, बट वो यहां पर सीरियसली जिस चौथे रेसलर को इस फैक्शन में लाना चाहते गए वो और कोई नहीं बल्कि बॉबी लेस्ली के अपकमिंग ओपोनेंट स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड है। गाइस यहां पर MVP का ये कहना है कि AEW के फुल गियर के ऊपर जब बॉबी लेस्ली स्वॉर्ब को बीट करके उनकी औकात दिखाएंगे तब यहां पर स्वॉर्ब को ये समझ में आएगा कि उन्हें यहां पर हॉट सिंडिकेट फैक्शन को ज्वाइन करना चाहिए। और MVP का ये कहना है कि स्वॉर्ब यहां पर भले ही AEW के बिगेस्ट पेपर व्यू को मेन इवेंट कर चुके गए और वो यहां पर भले ही AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन थे, बट अब भी यहां पर स्वॉर्ब को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। और वो यहां पर अगर बॉबी लेस्ली के अंडर रहते गए तो उन्हें यहां पर काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड को MVP की तरफ से AEW के फुल गियर पेपर व्यू के बाद पॉसिबली दोबारा ऑफर दिया जाएगा। वेल देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड AEW के अंदर हॉट सिंडिकेट को ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही फैक्शंस की, तो गाइस यहीं अब AEW के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैक्शन हाउस ऑफ ब्लैक के लीडर मलाकाई ब्लैक के AEW लीव करने को लेकर AEW के लेजेंडरी कमेंटेटर जिम रॉस का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्ते पहले जब एडम कोल से मलाकाई ब्लैक रिंग के अंदर हारे थे तो इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चली थी कि मलाकाई ब्लैक अब AEW कंपनी को लीव करेंगे। और फाइटफुल सेलेक्ट ने तो ये तक कंफर्म कर दिया था कि मलाकाई ब्लैक का कॉन्ट्रैक्ट 2024 या 2025 के ओपनिंग पर ओवर होगा। और यही ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर और लीव करने के रूमर्स के बाद अब इस हफ्ते जिम रॉस के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जिम रॉस ने ब्लैक के पॉसिबली कंपनी लीव करने को लेकर बात की, जहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि वैसे तो वो पहले की तरह अब AEW के साथ रेगुलर ट्रैवल नहीं करते गए, बट वो यहां पर पिछले कुछ पेपर व्यू पर AEW के लॉकर रूम एरिया के अंदर थे और उन्होंने यहां पर मलाकाई ब्लैक से काफी लंबी चौड़ी बात की। और मलाकाई ब्लैक से काफी बार बात करने के बाद जिम रॉस कम से कम इतना तो बता सकते गए कि AEW के अंदर करंटली यहां पर मलाकाई ब्लैक जिस कैरेक्टर पर काम कर रहे गए और उन्हें यहां पर जैसी बुकिंग मिल रही गए वो इस चीज को लेकर कुछ खास ज्यादा हैप्पी नहीं गए। और क्योंकि वो यहां पर एक प्रोफेशनल वर्कर है तो इसीलिए वो AEW कंपनी से उनका रिलीज ना मांगकर बल्कि AEW कंपनी के लिए बिल्कुल ही आराम से काम कर रहे गए। बट जिम रॉस पर्सनली ये बिलीव करते गए कि कल को अगर यहां पर ब्लैक का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है और उन्हें यहां पर WWE से ऑफर आता है तो इस चीज के हाई चांसेस हैं कि ब्लैक यहां पर AEW को लीव करने का डिसीजन लेंगे, क्योंकि जिम रॉस ये बिलीव करते गए कि डेफिनेटली यहां पर AEW के अंदर ब्लैक को बढ़िया बुकिंग दी जा सकती गए। और जिस तरीके से मलाकाई ब्लैक का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ा ड्रॉ बनने की काबिलियत रखता है। और जिम रॉस अनफॉर्चुनेटली ये बोलना चाहेंगे कि डेफिनेटली AEW कंपनी ने पिछले 3 साल में ब्लैक को सही से यूज नहीं किया है और इसीलिए ब्लैक उनकी बुकिंग को लेकर काफी नाराज है। और रॉस ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली फ्यूचर के अंदर WWE अगर यहाँ पर मोटा ऑफर देते गए तो ब्लैक यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी को लीव करेंगे। वेल मैं यहाँ पर जिम रॉस की बात से 100% एग्री करता हूँ और मुझे भी लगता है कि कल को अगर WWE से ऑफर आता है तो ब्लैक
ब्लैक को डेफिनेटली एईडब्ल्यू को लीव करना चाहिए, क्योंकि अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि टोनी खान कभी भी मलाकाई ब्लैक को सिंगल पुश नहीं देने वाले गए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद उनका क्या होगा इसकी तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ, बट एईडब्ल्यू के अंदर उनका अब कुछ भी नहीं होने वाला है। वेल गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।